आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। हर हर शंभू हो गया भाई, शेयर कर दो। यूट्यूब को यकीन ही नहीं हो रहा है कि हम हैं ये। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आरएनए बाय अंकित अवस्थी सर पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और आप है मेरे साथ में आज के एक ऐसे सेशन पर चर्चा करने के लिए जिस सेशन की हिंट मैंने आपको 2 दिन पहले भी एक सेशन के अंदर दी थी। मैंने आपसे कहा था कि एचएएल के अंदर एक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट की टेल के ऊपर हनुमान जी की तस्वीर लगाई गई है। उस तस्वीर को ट्रेनिंग के उस एयर शो के दौरान हटा दिया गया था, अब फिर से वापस ले जाया गया है। तो आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे इस पूरे एपिसोड की और साथ साथ चर्चा करेंगे कि क्या यह जानना जरूरी है जो हम आपके साथ करने जा रहे हैं। सेशन ये कितना ज्यादा जरूरी है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, सारी बातें की जाएंगी। आप सभी का स्वागत है महाशिवरात्रि के पर्व पर। आप सभी को हर हर शंभू, हर हर महादेव। ईश्वर आपकी हर मनोकामना पूरी करे। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। साथियों, आपके सामने यहां पर एक न्यूज की कटिंग लगी है, जरा आप इसे ध्यान से देखें। आप सभी को अब तक यह तो ज्ञात होगा कि बेंगलुरु के अंदर एरो शो का आयोजन 17 फरवरी तक किया जा रहा था। सेशन हो रहा है आज 18 फरवरी को। सेशन जैसे ही कंप्लीट हुआ, एरो शो जैसे ही कंप्लीट हुआ, स्टिकर ऑफ लॉर्ड हनुमान इज बैक ऑन HAL एयरक्राफ्ट। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एक ऐसा एयरक्राफ्ट बनाया था जिसकी टेल पर, यानी एयरक्राफ्ट की जो पीछे वाला हिस्सा होता है, वहां पर हनुमान जी का स्टिकर लगाया था। लेकिन एरो शो के दौरान उसकी वजह से कंट्रोवर्सी होने लगी, लोग बातचीत बनाने लगे, तो उसे हटा दिया गया था। अब वो पुनः वापस लगा दिया गया है। हटाने से लेकर लगाने तक की सारी बातें आपको बताएंगे और जिसके बारे में चर्चा हो रही है, चूंकि अब वो सुर्खी में आ चुका है, तो उसके बारे में भी आपको अतिरिक्त जानकारी देंगे। एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये क्यों ज्यादा जरूरी है वो भी हम आपको बताएंगे। तो न्यूज की कटिंग्स आप देख लीजिए। लॉर्ड हनुमान पिक ड्रॉप्ड फ्रॉम एयरक्राफ्ट, रिटर्न ऑन लास्ट डे ऑफ एरो शो, इमेज ऑफ हनुमान रिटर्न। यानी कि न्यूज की हेडिंग्स बन चुकी है ये खबर, ठीक है। अच्छा, जब ये बात निकलकर यहां आ चुकी है, अब एक बालक जो है ना, उसको वॉइस नहीं आ रही है, तो उसके बारे में भी उसको ना अपने कान की ढेपी साफ कर लेनी चाहिए, क्योंकि कई बार उसकी वजह से भी दिक्कत आती है। भाई यहां पे सब सही चल रहा है, मैंने टेस्ट कर लिया है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर जरा ध्यान से देखें कि ये कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है टाइटल। अगेन मैं आपको थोड़ी सी समय लेकर के एक और डायमेंशन में लेकर चल रहा हूं। डायमेंशन ये है कि यदि आप यूपीएससी के स्टूडेंट हैं तो पेपर 3 के अंदर आप लोगों के सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से यह चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, यूपीएससी IAS प्रीलिम्स की अगर हम बात करें तो उसके अंदर जो टॉपिक नंबर 4 है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, यानी कि प्रीलिम्स में साइंस एंड टेक्नोलॉजी आता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में नंबर 4 पर जो टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन दिया है वो डिफेंस टेक्नोलॉजी पर है। यानी यूपीएससी मेंस में भी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में भी इंपॉर्टेंट है। आप पूछेंगे और एग्जामिनेशंस में स्टेट PCS, SSC, डिफेंस, इनमें कितना है। देखिए मैं आपको बता देता हूं, कुछ एग्जांपल्स देख लें आप। ये देखिए एसएससी का HCS लेवल प्रीवियस ईयर वर्ष 2020 का सवाल है। पहले तो यह समझिए कि जिस एयरक्राफ्ट की आज चर्चा हो रही है, जिस शो की आज चर्चा हो रही है, वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है आप सबके लिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है चर्चा में आज आया है तो उस पर सवाल भविष्य में पूछे जाएंगे। इसका मतलब हम इतिहास को उठाकर यह देखने की कोशिश करते हैं कि जिनका नाम चर्चाओं में आता है क्या वो परीक्षाओं में आते हैं। करंट अफेयर्स का मतलब क्या है, तो उसको प्रूव करने के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखा रहा हूं। उससे आपको यह अंदाजा होगा कि आज का सेशन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो साथियों, 2020 का एक सवाल पूछा गया है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट बीइंग डेवलप्ड बाय द DRDO, प्रणाश इज, ये प्रणाश क्या है। अब ऐसे सवाल देकर के आपको पूछ लिया जाए कि प्रणाश क्या है, तो ये सवाल अपने आप में तब तक आप नहीं कर पाएंगे जब तक आपको ना पता हो कि ये बुलेट प्रूफ हेलमेट है कि मिसाइल है कि जैकेट है कि ये असॉल्ट राइफल है, ठीक है। अब 2020 में चूंकि सुर्खियों में प्रणाश रहा था जो कि एक मिसाइल थी, तो ये आंसर वहां पहुंच गया। ऐसे ही आज जो हम चर्चा में ले रहे हैं HLFT, अब वो HLFT देकर के पूछ लिया जाए HLFT क्या है, आपके सामने फिर ऑप्शंस आ जाए तो आपको पता रहे, इसलिए ये सवाल मैंने डेमो में दिया है। एक और सवाल देखिए, यहां पर है तमिलनाडु PSC का क्वेश्चन। मैंने कहा ना यूपीएससी के सिलेबस में है, SSC के सिलेबस में है, स्टेट PCS के अंदर तमिलनाडु PCS का एक क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं। आइडेंटिफाई डिफेंस इक्विपमेंट विच वाज ऑफिशियली कमीशन्ड ऑन दिसंबर 17, 2017 फॉर इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स को ऑफिशियली जो चीज दी गई, आप वो वाली चीज यहां पर बताएं। तो यहां पर देखिए आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इससे आपको अर्थ ये नहीं निकालना है कि आपको ये सवाल आता है कि नहीं, मेरा तर्क केवल इतना है, इस तरह के सवाल जो सुर्खियों में रहते हैं,
कब इंडक्ट हुए, कब चर्चा में आए, आपको ये डिफेंस के पर्सपेक्टिव से पता होने चाहिए। यही चीज यहां पर आपको पता लगानी है, ठीक है। ऐसे ही अग्नि 5 मैंने इन दिनों काफी सेशन किए थे अग्नि 5 के ऊपर, अंकित इंस्पायर इंडिया पे भी किए थे। 2.0 जिसको आज आप छोड़ के आए हैं, 58 लाख लोगों का परिवार जो हमारा था, वहां पे मैंने खूब सेशन किए थे अग्नि 5 पर। ये एमपीएससी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है अग्नि 5 के ऊपर, है ना। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग जो आज हमारी टीम को सवाल मिला वो क्या था, 12वां जो एयर शो था, जैसे अभी 2023 के अंदर 14वां एयर शो हुआ है, ये एरो शो जो बेंगलुरु में हुआ है ना, ये 14th नंबर का है। ऐसे 12th भी हुआ होगा, हर 2 साल में एक बार होता है। तो जब ये हर 2 साल में एक बार होता है तो 12वें समय पर भी कोई हुआ होगा। 12th नंबर का जो एयर शो था जो बेंगलुरु में आयोजित हुआ था, उसकी थीम क्या थी, यह सवाल देखो पूछा गया कर्नाटक पीएससी के अंदर। आपको याद होगा मैंने अभी 2 दिन पहले यह सेशन किया था अपने इसी चैनल पर आरएनए बाय अंकित अवस्थी पर। तब मैंने आपको यह सवाल प्रॉपर तरीके से करवाया था। मैंने कहा भाई पूरा अच्छे से याद रखना, थीम पूछी जाती है। तो देखो हमने आज वो निकाल कर दिखा दिया कि थीम पहले भी पूछी गई, और कोइंसिडेंस ये था कि 2019 का भी जो थीम था वो यही था जो आज वाला है, द रनवे ऑफ ए बिलियन अपॉर्चुनिटी। तो एक प्रकार से सोचिए इस बार का थीम भी यही है, 12वें वाले का थीम भी यही है। तो आप इसलिए ना इस सेशन को केवल मसाले के लिए ना सुने, हम लोग न्यूज आप तक लेके जरूर आते हैं, आप अपने लिए कंटेंट उसमें से जरूर क्रिएट कर लें जो इंपॉर्टेंट हो। ये सारे सवाल ये बताने के लिए हैं कि इस सेशन के अंदर चाहे वो थीम का सवाल हो, चाहे वो आपके सामने आज के इंस्ट्रूमेंट का सवाल हो, चाहे चेयरमैन का सवाल हो, ये सब फैक्ट्स हैं जो आप अपनी किताब में लिख लें। मैं अगेन आपसे कहना चाहूंगा, जब भी आप सेशन में बैठें, यदि आप एक विद्यार्थी हैं, क्योंकि देखिए अंकित इंस्पायर इंडिया जो हमारा चैनल है वो सबके लिए है। सबके लिए मतलब है कि कोई गृहिणी भी काम कर रही हैं उनके लिए भी है, वृद्ध जन है उनके लिए भी। ये जो चैनल है ये विशेष रूप से स्टूडेंट्स को फोकस करके लाया गया है। स्टूडेंट्स इसमें से फोकस करके अपनी पढ़ाई करें, इसलिए यह चैनल लाया गया। और इसके पीछे का एक तर्क बता दूं आपको, पहले ही बता रहा हूं, आप ना जब भी कोई सेशन देखें अपने पास एक डायरी रखें, है ना। टेक्नोलॉजी यूज करते हो अच्छी बात है, एक डायरी अपने पास रखें। कोई भी फैक्ट, ये सेशन यूजलेस हैं अगर आप हर सेशन से 4 पॉइंट अपने लिए अलग से ना निकाल के रख लें। हो सकता है आपको सब आता हो, लेकिन पूरे सेशन में से 4 पॉइंट, अगर आप विद्यार्थी हैं, 4 पॉइंट का बस निकाल लिए कि भाई आज के सेशन से क्या पता चला। चेयरमैन ये है, HLFT की इसकी बात हो रही है, और विवाद तो हम लोगों को पढ़ाने का बहाना है। विवाद जो हो रहा है ये तो बहाने हैं हमारे, इस बहाने कंटेंट आप तक देना है, ठीक है ना। बेंगलुरु में आयोजित हुआ, इसको इसने इनॉग्रेट किया, इतने देश यहां पर आए थे, ये इस समय से शुरू हुआ था, इस तरह के फैक्ट्स आप फट से एक टेबल बना लें। तो ये एनी टाइम जब भी आप कोई भी सेशन सुने, कोई भी, चाहे वो हम बना रहे हो पाकिस्तान की मजाक, लेकिन उसमें भी मैं कोई ना कोई कंटेंट जरूर देता हूं आपको। पाकिस्तान की मजाक बना के ही सही, लेकिन कंटेंट बहुत सारा होता है, ठीक है। उस समय भी आप थोड़ा फोकस्ड रहें, क्लियर। चलिए, तो प्रवचनबाजी काफी हो गई। प्रवचनबाजी के साथ साथ आप सभी का बहुत सारा धन्यवाद, क्योंकि आप सबने आरएनए को जबरदस्त प्यार दिया है। हम चाहते हैं कि वो हमारा परिवार वापस हम तक पहुंचे। हमने जो परिवार 2.0 पर छोड़ा है 58 लाख लोगों का, 59 लाख लोग थे उस पर, वो परिवार यहां पर वापस पहुंचे और आरएनए अपनी उन्हीं ऊंचाइयों को पहुंचाए। ये आपके बिना संभव नहीं है। आपसे गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करें, साझा करें। परिवार आपका है, आप खुद इसकी केयर करें। हाँ, मैंने एक कमिटमेंट किया था कि जब इस चैनल पर 100K होंगे, उसी समय मैंने कहा था कि आप लोगों को एक गिफ्ट दूंगा, और वो ये कि आप लोगों के लिए, देखो मैं फिर एक वादा कर रहा हूं, अब जिस तरह से आप जा रहे हैं मुझे लग रहा है कि आप 1 मिलियन जल्दी ही पहुंचाएंगे इसे। 1 मिलियन जब आप पहुंचा देंगे, एक और गिफ्ट आपको मैं दूंगा इस एप्लीकेशन पर। अभी के लिए गिफ्ट क्या दे रहा हूं, गिफ्ट यह है कि इस एप्लीकेशन पर जो हमने लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया है ना, इस पर वीकली करंट अफेयर, जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं, जैसे अभी इन दिनों गवर्नर काफी सुर्खियों में रहे हैं, है ना, या फिर कोई सी भी घटना जो कंकरेंट घट रही हो जिन्हें हम यूट्यूब पर नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें मैं आपको यहां पर प्रॉपर तरीके से बोर्ड की क्लास पर करा के दूंगा। यदि आप 1 मिलियन पहुंचते हैं इस सेशन में, हम इस चैनल को 1 मिलियन, हो सकता है आपका कृपा है, जब तक आप बरसाएंगे उसके ऊपर है, हो सकता है कि हम आपके लिए उस समय और भी नेक्स्ट लेवल चीज जो है ना वो आपको कॉम्प्लीमेंट्री उपलब्ध कराएं, जिसके लिए आपको लगेगा कि हां हमने अपना चैनल शुरू किया है, अपना काम शुरू किया है, ठीक है। चलो आओ, तो भाई साहब एरो इंडिया की हम बात करें तो वर्ष 2023 का एरो इंडिया शो संपन्न हो चुका है। 13 तारीख से लेकर 17 तारीख के बीच में यह 2023 में आयोजित किया गया था। कहां किया गया था, येलाहंका। याद रखना, ये थोड़ा सा नाम जो है ना अटपटा सा है, लंका लंका सा लगता है, येलाहंका, ठीक है ना। येलाहंका बेंगलुरु के अंदर यह आयोजित किया गया था।
हमने इसके बारे में आपको पहले भी जानकारी दी थी। इसका थीम क्या था? द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटी। द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटी इसकी थीम के साथ था। 13 फरवरी से 17 फरवरी तक यह शो चला था। शो के उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी, पहले यह सिर्फ एक एयर शो था, लेकिन यह अब भारत की ताकत बनकर उभर रहा है। आपको याद होगा हमने आपको इस सेशन के अंदर कुछ पॉइंट्स दिए थे और वो ये थे कि भाई इस सेशन में किस तरह से एयर शो के अंदर अमेरिका और रशिया भारत को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें बड़ा आनंद आया कि हमने इस सेशन को किया और इस सेशन को करने के नेक्स्ट डे ही दैनिक भास्कर में इवन हमारी लाइन तक एज इट इज कॉपी पेस्ट की गई थी। मैं आपको टेलीग्राम पर शो शेयर करूंगा। दैनिक भास्कर काफी अच्छा काम कर रहा है। इवन हम लोग उसके साथ काफी समय से न्यूज आपके साथ साझा भी करते हैं। हमें खुशी मिली, हमने जिस दिन ये सेशन किया, कौन सा आपको बात मालूम है ना, रिझाने वाला सेशन किया था। आप अगर दैनिक भास्कर पढ़ते हो तो आपको पता, सेम लाइन कॉपी करके उन्होंने इस सेशन को अपने उसमें लिखा था। मुझे उससे यह एहसास हुआ कि निश्चित ही अंकित परिवार का कोई सदस्य इस समय दैनिक भास्कर में काम कर रहा है। निश्चित ही वो हमारे सेशन से जो उसने कंक्लूड किया वो उसमें एज ए न्यूज प्रकाशित किया और उन्हें भी वो पहचान मिली। अगर आप में से कोई मित्र वाकई में ऐसे हैं जो वहां काम कर रहे हैं तो मिलिए कभी आकर के, हमें गर्व होता है अपने छात्रों पर और अपने जानने वालों पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साथियों 2023 पूरी तरह संपन्न हो चुका है। एरो इंडिया 2023 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसकी वजह से जो हमें उपलब्धियां मिली वो फाइनेंशियल एक्सप्रेस के अंदर प्रकाशित हुई। जैसे कहा जा रहा है कि इस पूरे इवेंट के अंदर भारत ने बहुत कुछ किया। क्या किया? जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की अगर हम बात माने तो यह इवेंट अब तक का सबसे बड़ा इवेंट था। इसके अंदर 98 कंट्रीज ने भागीदारी ली। तो अगर आप स्टेट पीसीएस या यूपीएससी लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस फैक्ट्स को भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर पार्टिसिपेशन ऑफ 98 कंट्रीज हुआ। सिंस एरो शो स्टार्टेड इन बेंगलुरु, जब से बेंगलुरु में आयोजित हुआ सबसे बड़ा था। 98 कंट्रियों ने भागीदारी ली। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा दी गई फाइनल जानकारी है। शुरुआत में आपको मालूम होगा कुछ दिनों पहले मैंने बताया था पाकिस्तान के अंदर एक वो आयोजित किया जा रहा था नेवल एक्सरसाइज, जिसमें उन्होंने काफी सारे देशों को इन्वाइट किया लेकिन कोई आया नहीं। और हमारे यहां क्या हो रहा है, 98 कंट्रीज तो केवल डेमो देने आई हैं। ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर आए थे 32 देशों के, 29 कंट्रीज के एयर चीफ, एयर मार्श जो एयर चीफ होते हैं ना, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, वो आए थे। 73 चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स थे। ग्लोबल इंडियन ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर थे, जो कि हमारे देश के लोग होकर के इंडिया दुनिया भर के अंदर प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो लोग भी यहां पर प्रेजेंट हुए थे। ठीक है, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है साथियों, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। इस इवेंट में 9 प्रोडक्ट लॉन्च किए गए थे। कितने प्रोडक्ट लॉन्च किए गए थे? 9 प्रोडक्ट्स लॉन्च किए गए थे। उन 9 प्रोडक्ट्स में से एक प्रोडक्ट है जो हम आपको बता रहे हैं। कौन सा? HLFT42। यह एक प्रोडक्ट है जो यहां पर लॉन्च किया गया। अच्छा, यदि आप कार शो में इंटरेस्ट रखते हैं, है ना, कई जगह जैसा होता है ना कि ये तो था एयरक्राफ्ट का शो। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो गाड़ी का लॉन्चिंग इवेंट रखती हैं। बहुत सारे, जैसे दिल्ली में कई बार ऐसे शो होते हैं जिसमें हर कंपनी आकर के अपनी भविष्य की कार दिखाती है और वो अखबारों में छपती हैं। असल में क्या होता है साथियों, थोड़ा सा एक कंसेप्ट हम पहले समझ लेते हैं। कोई भी कंपनी भविष्य में क्या लाने वाली है उसका कॉन्सेप्ट व्हीकल पहले ही डिस्प्ले में लगाती है। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। यदि आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये ड्रीम कर रखा होगा कि मुझे ना कार खरीदनी है, या मुझे मोबाइल खरीदना है, या मुझे मोटरसाइकिल खरीदना, कुछ भी खरीदना है, तो उनके दिमाग में ये ऑलरेडी होता है कि आने वाले 2 साल बाद इस गाड़ी का फेसलिफ्ट वर्जन आ रहा है, या फिर इस मोबाइल के अंदर अब ये नया फीचर आने वाला है, मैं तो तभी लूंगा। आपको पता कैसे चलता है कि नया फीचर आने वाला है? आपको पता कैसे चलता है कि नया फीचर आने वाला? अरे सर, अंदर तक जानकारी है? नहीं, ये कंपनीज खुद पहले ही अपना कॉन्सेप्ट व्हीकल, अपना कॉन्सेप्ट इंस्ट्रूमेंट यानी मोबाइल, वो डिस्प्ले में लगाना शुरू कर देती हैं। मतलब रनिंग में अभी कुछ प्रोडक्ट बिक रहा होगा, लेकिन उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट व्हीकल बना के डिस्प्ले में पहले ही लगा दिया कि आने वाले 2 साल के भीतर हम ऐसा करेंगे। आ गई बात समझ में? अगले प्रोडक्ट में ऐसा होगा। आने वाली चीजें पहले से रिवील करना शुरू कर देती हैं। इससे 2 फायदे होते हैं। एक तो ये कि जो भविष्य का कस्टमर है, जो अभी हो सकता है किसी और कंपनी में चलने की सोच रहा हो कि ये फीचर इस कंपनी में क्यों नहीं है, वो रुक जाएगा। दूसरा, कंपनी से लोगों में मैसेज ये जाएगा कि यार कंपनी बड़ी प्रोग्रेसिव है, इतना माल बना करके अगली बार फिर बदल देगी। इसका मतलब
प्रोग्रेस भी अच्छी है, विश्वास जुड़ता है इस चीज से, ठीक है। ऐसे ही हमारे इस इवेंट में 9 प्रोडक्ट ऐसे शेयर किए गए थे जो भविष्य के थे, कॉन्सेप्ट प्रोडक्ट थे, यानी इन्हें आने वाले समय में शामिल किया जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को? उम्मीद है हल्का फुल्का क्लियर हुआ हो। अगर क्लियर हुआ हो तो ये वाली चीज जो है ना, HAL अनवील मारुति इंस्पायर्ड, अब ये जो पॉइंट है ना मारुति इंस्पायर्ड, ये जरूरी जानना है। मारुति इंस्पायर्ड HLFT-42 एयरक्राफ्ट हमने यहां पर शो किया, जो कि नेक्स्ट जनरेशन सुपरसोनिक ट्रेनर है। नेक्स्ट जनरेशन, आने वाली जनरेशन का सुपरसोनिक ट्रेनर, सुपरसोनिक जिसकी स्पीड 1 मैक से अधिक हो, वो ट्रेनर है जो कि तूफान लाएगा, क्योंकि इसके ऊपर लिखा ही ये है, द स्टॉर्म इज कमिंग, है ना। तो ऐसी स्थिति में 2 बातें इस न्यूज से निकल कर आती हैं। पहली कि साहब ये मारुति से इंस्पायर्ड है, मारुति कार वाला नहीं, मारुति हमारा एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट पहले भी हुआ करता था, ये उससे इंस्पायर्ड है, नंबर 1। नंबर दूसरा, ये सुपरसोनिक ट्रेनर है। ट्रेनर से मतलब हमारे देश में आज भी जो हमारे एयरफोर्स के पायलट्स हैं, वो जिन एयरक्राफ्ट से ट्रेनिंग लेते हैं, देखिए ऑब्वियस सी बात है, आज हमारे पास में सुखोई है, मिराज है, राफेल है, इनको उड़ाने से पहले हम अपने ट्रेनर पायलट को भी तो ट्रेनिंग देंगे ना। सीधा आप कैसे चलाने के लिए कोई गाड़ी दे देंगे? तो उसके लिए हमारे पास ट्रेनिंग में इन दिनों जो यूज किए जाने वाले एयरक्राफ्ट हैं, उनमें मेजॉरिटी में तो संख्या MiG-21 की है। आप कई बार सुनते होंगे MiG-21 हुआ दुर्घटनाग्रस्त। क्यों? क्योंकि वो ट्रेनिंग करते समय पायलट सीख रहे हैं, तो समटाइम्स उनसे मिस्टेक भी हो सकती है, और कई बार वो एयरक्राफ्ट पुराने भी हो चुके हैं। दूसरी बात, ऐसे ही हमने एक हॉक ट्रेनर पायलट वो ले रखा है, एयरक्राफ्ट लिया हुआ है ब्रिटेन से, हम उससे भी ट्रेनिंग कराते हैं। यानी जो हमारे पायलट्स हैं एयरफोर्स के, वो हमारे जो बड़े एयरक्राफ्ट्स हैं, सुखोई हुआ या फिर ये आपका राफेल हुआ, इनको उड़ाने से पहले ट्रेनिंग लेते हैं। ट्रेनिंग के दौरान एयरक्राफ्ट्स की, मतलब जैसे आप सुनिए, आप भले ही मर्सिडीज खरीदने जा रहे हो, कार चलाना आता नहीं है, आप ड्राइविंग स्कूल जाएंगे, ड्राइविंग स्कूल वाला सिखाएगा तो 4 पहिया गाड़ी पे ही ना आपको गाड़ी चलाना। वो 4 पहिया जो गाड़ी आपको सिखाएगा वो सस्ती गाड़ियां ही होती हैं, 5-7 लाख रुपए की गाड़ियां होती हैं, हल्की गाड़ियां होती हैं। लेकिन कई बार आप सीखने से पहले कहते हैं नहीं मुझे गाड़ी चाहिए तो सही, लेकिन गाड़ी जो है ना वो पावर स्टीयरिंग वाली से सीखनी है ट्रेनिंग। तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। यानी ट्रेनिंग जितनी अच्छी गाड़ी से लोगे उतनी अच्छी बड़ी गाड़ी आप चला पाओगे। इसलिए ट्रेनर व्हीकल्स जो है ना उन्हें भी अपडेट किया जाता रहता है ना। तो चाहे MiG-21 हो, पुराने हो जाएंगे तो हटाने पड़ेंगे, चाहे हॉक हो, पुराना हो जाएगा तो हटाना पड़ेगा। आज के एयरक्राफ्ट 4th जनरेशन, 4.5 जनरेशन, 5th जनरेशन के आ रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग पायलट को ट्रेन करना है, तो हमें ट्रेनर जो व्हीकल्स हैं उन्हें भी नेक्स्ट जनरेशन का रखना पड़ेगा। तभी तो हमारे पायलट्स एक दिन में जब उसमें बैठेंगे तो फील ले पाएंगे। पता चले कि आपने अल्टो कार जो मारुति की आती है उससे कार चलाना सीखा और अगले दिन फरारी में जाके बैठ गए, भेड़ दोगे आप फरारी। समटाइम्स जो लोग गियर की गाड़ी चलाना सीखते हैं वो ऑटोमेटिक कार भी नहीं चला पाते पहले दिन में। एग्जैक्टली सोचो, जो सबसोनिक विमान चलाया हो उसको आप सुपरसोनिक विमान पकड़ा दोगे, ले भाई चला, तो गड़बड़े संभव है। इसलिए हम ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट्स को भी अच्छा बनाना चाहते हैं। यानी हम ये चाहते हैं कि ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट्स जो हमारे बने वो आने वाले समय में काफी मजबूत हों, है ना। अब उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो हम सुपरसोनिक ट्रेनर विमान जो है ना उसका नाम है HLFT-42। मैंने बहुत डिटेल में आपको एकदम रवा कंसेप्ट के अंदर ये बात समझा दी, ठीक है। तो HLFT हमारा क्या होगा? नया एयरक्राफ्ट होगा। अब सवाल बनता है कि क्या अभी ये आने वाला है मार्केट में? नहीं, आएगा। ओके, आएगा तो डिस्प्ले में कहां लगा? एरो शो के अंदर लगा। ओके सर, आपने एक लाइन बोली, इसका पूर्वज कौन था? मारुति। तो क्या मारुति नाम से हमारे पास कोई ट्रेनर था क्या? था, लेकिन उसका फीडबैक अच्छा नहीं रहा, इस वजह से आप उसको ट्रेनिंग में सुनते नहीं हैं। लेकिन चूंकि मारुति नाम था, मारुति हनुमान जी का नाम है, ऐसी स्थिति में उससे इंस्पायर होकर के यह प्रोडक्ट बनाया गया है, अपडेटेड वर्जन है। तो HAL ने फिर सवाल बना कि सर ऐसी ही बात थी तो ये जो आपने हमको बताया था कि इनके HLFT, अब याद रखना HLFT-42 ध्यान रखना, इसमें बोले सर ये जो आपने दिखाया है इसमें हनुमान जी का स्टिकर लगा है, द स्टॉर्म इज कमिंग लिखा आ रहा है, लेकिन उसी शो के अंदर इस विंग के ऊपर लगे हुए HLFT-42 के ऊपर लगे हुए इस स्टिकर को
आगे आने वाले दिनों में हटा दिया गया। स्टॉर्म इज कमिंग तो लिखा हुआ है, हनुमान जी का स्टिकर कहां चला गया? तो साहब 13 तारीख को जब यह सेशन शुरू हुआ, मीडिया का ध्यान सीधा यहां गया, मीडिया का ध्यान यहां गया, तो HLFT वैसे ही फेमस हो गया कि हनुमान जी की तस्वीर लगी है। ऐसी स्थिति में लोगों ने अपने अपने तर्क और वितर्क प्रस्तुत करने शुरू कर दिए, कुछ सेक्युलरिज्म को बीच में ले आए, कुछ कुछ होने लगा। जब सब चीजें होने लगी तो इस स्थिति के अंदर यहां पर जो इवेंट के प्रायोजक थे, अब आप पूछेंगे प्रायोजक कौन था, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का प्रोडक्ट था ये, HAL का। तो HAL ने इस मामले में और कंट्रोवर्सी ना हो, क्योंकि लोग चाहेंगे कि इतना बड़ा जो इवेंट भारत ने आयोजित किया, जो एशिया का लार्जेस्ट इवेंट था, वो कंट्रोवर्सी की भेंट चढ़ जाए। देखना होता क्या है, आपने शादी के अंदर खूब सारे मेहमान बुलाए, लाख रुपया आपने खर्च कर दिया लोगों को खिलाने पर, लेकिन फूफा नाराज हो गए। फूफा नाराज क्यों हो गए? उनको लगता है कि उन्हें प्रॉपर इज्जत नहीं मिली। तो सबसे पहले क्या होता है, फूफा को पता है कि मैं नाराज हुआ तो इसका मतलब यह है कि इस घर की बेटी को परेशानी होगी, बेटी को परेशानी होगी तो घर के जो लोग हैं वो परेशान होंगे। तो फूफा अक्सर रूसते हैं, ये अपने कहावत है कौनों में, कहावतों में कहा जाता है। हर फूफा ऐसे नहीं होते भाई, मैं भी कहीं का फूफा तो होऊंगा ही ना, लोग रिश्तेदारी में तो होते ही हैं, बहन बहनों ही होते ही हैं। तो कहावत जो प्रचलित है कि जब नाराज लोग होते हैं तो उस इवेंट का मजा किरकिरा हो जाता है, इसलिए रिश्तेदारों में सबसे पहले जो रूसने वाले लोग हैं उन्हें मनाया जाता है, भाई तसल्ली, शादी हो जाने दे भाई आराम से। एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ HAL के साथ कि भाई इस पूरे इवेंट में दुनिया भर के एयरक्राफ्ट आए हैं। मिग मतलब सोचो कि F-35 तक अमेरिका भेज दिया है, रशिया भी अपना प्रोडक्ट भेजने की बात कर रहा है, 200 से ज्यादा रशियन प्रोडक्ट आए हुए हैं, दुनिया भर के देश यहां पर आए हैं, और लोग केवल न्यूज में हनुमान जी का स्टिकर लगाया HALF ने यही दिखा रहे हैं, मामला पिट जाएगा ना। ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा पहले इवेंट हो जाने दो, बाकी बातें बाद में हो जाएंगी, और हुआ भी यही। इस इवेंट में जो ये स्टिकर लगाया गया था, ये इवेंट के दौरान हटा दिया गया, और ये बात बकायदा ये जो है ना अनंत कृष्णन, आप इन्हें याद रख सकते हैं, CMD है ये, शायद आप ये बात सुन ना पा रहे हो ये क्या बोल रहे हैं। इनसे पूछा गया कि सर क्या हुआ, आपने क्यों हटाया, तो इन्होंने कहा कि भाई केवल हमारा उद्देश्य ये था प्रोग्राम स्मूथली हो जाए यार, है ना, इतना बड़ा इवेंट आयोजित करा, एशिया का बड़ा सा इवेंट है, आप लोग केवल कंट्रोवर्सी ढूंढने के लिए चले आए, मीडिया में कंट्रोवर्सी ज्यादा दिखती है। तो ऐसी स्थिति में बोले भाई हमने इसलिए हटा करके उसको पहले शांत किया, इवेंट पे फोकस करवाया आप लोगों का, आप वहां से हो गए, अब हम अपने वापस आ गए। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने कहा इट इज स्टेटमेंट ऑफ CMD HAL अनंत कृष्ण। तो आप एक तर्क यहां पर याद रख लें, इस इवेंट के दौरान इसके चेयरमैन कौन थे, तो अनंत कृष्णन थे। याद रखना इन्हें 3 महीने के लिए ही इस पद पर बिठाया गया था। वैसे ये फाइनेंस विभाग के अंदर है, जो इंटरनेट पर प्राप्त जानकारी है उसके अनुसार इस इवेंट के दौरान इन्हें यहां का चेयरमैन बनाया गया था। इस इवेंट की जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर थी। इन्होंने कहा कोई इंटेंशन नहीं था इसको हटाने का और इसको लगाने का, लेकिन केवल इसलिए कि प्रोग्राम जो है ना वो सक्सेसफुली हो जाए बिना किसी भी कंट्रोवर्सी में आए। ठीक है, उद्देश्य क्लियर हो गया। तो अब जैसे ही इवेंट पूरा हुआ 17 तारीख को, दोबारा स्टिकर आ चुका है, स्टिकर ऑफ लॉर्ड हनुमान इज बैक ऑन HAL एयरक्राफ्ट। ठीक है साहब, अब चाहे कुछ भी हो आपको HLFT पूरी तरह याद हो जाएगा। ये रहा HLFT 42 और यहां पर ये स्टिकर पुनः अपनी जगह पर पहुंच चुका है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये रहा साहब HLFT के अंदर हनुमान जी का स्टिकर अपनी जगह पर। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर जो फीचर्स हैं, क्या करने वाले हैं, क्या करने का मतलब तर्क है, भविष्य में हम क्या करेंगे, ये सारी बातें हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं। तो HLFT 42 को लॉन्च किया गया एरो शो के अंदर, शुक्रवार को फिर से इस पर लगा दिया गया और इसमें लिखा गया तूफान आ रहा है। HLFT का चर्चा हम करें उससे पहले इस इवेंट में HAL ने क्या पाया, अब मैं वो आपको बता देता हूं। देखो, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भारत की सरकारी कंपनी है, $3 बिलियन से ज्यादा का टर्नओवर है। इन्होंने कहा कि हमें गजब के ऑर्डर मिले हैं, 55,000 करोड़ के तो ऑर्डर पेंडिंग है हमारे पास में, इतने ऑर्डर मिल चुके हैं। इंटरेस्टिंग फिगर यह है कि HAL अपने प्रोडक्शन का 40% एक्सपोर्ट कर रहा है। 40% ऑफ HAL रेवेन्यू कम फ्रॉम इंटरनेशनल डील्स, जो अंतरराष्ट्रीय डील की जाती हैं उनसे प्रोडक्ट के रूप में एक्सपोर्ट भी हो सकता है, कोलैबोरेशन भी हो सकता है, उससे इन्हें प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात अच्छे से समझ में आ गई हो कि यह क्या था। तो मैंने यह आपको बता दिया, स्टॉर्म इज कमिंग बता दिया, यह यहां तक हो गया। अच्छा, मारुत की परंपरा को आगे बढ़ाया, अब इसके पीछे भी थोड़ी सी कहानी है, मैं वो भी बता देता हूं।
देखो मारुत विमान क्या है, मैं थोड़ा सा आपको लेकर चलता हूं। तो एक तरफ के लिए आप इधर देखिए, HLFT जो है वो इंडियन एयरफोर्स पायलट की ट्रेनिंग को अच्छा कर देगा, इसलिए बनाया गया है। HLFT टर्न आउट टू बी बिगर मोर कैपेबल फाइटर देन तेजस MK1। अब इस पॉइंट को आप पढ़िए, देखिए आपको याद होगा अपन ने है ना वही जो 2.0 चैनल था उस पर काफी सारे इवेंट किए थे। पहले उसमें बताया था कि भारत इजिप्ट को ही मुख्य अतिथि क्यों बना रहा है, अगर आपको ध्यान हो। उसमें मैंने यह बताया था कि इंडिया चाहता है कि तेजस का डील कर ले इजिप्ट के साथ, याद आ रहा है? पता है इस इवेंट की वजह से हो क्या रहा है? सुनने में आ रहा है कि 20 तेजस का ऑर्डर इजिप्ट फाइनल स्टेज में पहुंच गया है, देने वाला है। अर्जेंटीना भी कुछ 16-17 का ऑर्डर देने वाला है, फिगर क्लियर नहीं है, आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा तेजस के बारे में। हमने जो अपना तेजस बनाया है ना, तेजस का भी हमने एक ट्रेनिंग वर्जन बनाया है, तेजस MK1। सोचो ये उससे भी ऊपर का वर्जन होगा। कौन? HLFT 42। ठीक है, तो इंडिया जो बना रहा है ये बिगर भी होगा, ज्यादा कैपेबल भी होगा ट्रेनिंग के अंदर। ये न्यूज फिलहाल के लिए है। ये वो पुराना एयरक्राफ्ट है मारुत के नाम से जो हमारे पास पहले से था। मारुत काफी सक्सेसफुल नहीं रहा, ये मारुत की हिस्ट्री है, आप पढ़ सकते हैं। फाइटर बॉम्बर था, HAL ने ही बनाया था, कुर्थ टैंक ने इसको डिजाइन किया था। 90 में यानी 1990 में इसको रिटायर ही कर दिया गया था। किसको? इस पूरे की पूरा जो आपका मारुत है ना, इसको रिटायर कर दिया गया था। इसके पीछे का कारण क्या था? असल में कारण यह था कि इसके अंदर जो इंजन लगा था वो हम चाहते तो थे कि बहुत उन्नत किस्म का लगे, लेकिन जिस समय ये डेवलप हो रहा था 1961 से 1967 के बीच में, उस समय इजराइल और अरब वॉर चल रहा था। आपको याद होगा इजराइल और अरब का युद्ध चल रहा था। इस चक्कर में हम यहां पर एक बहुत बेहतरीन इंजन लगाना चाहते थे, वो इंजन लगाने में हम कामयाब नहीं हो पाए थे। ठीक है, जब हम उस इंजन को लगाने में कामयाब नहीं हो पाए मारुत के अंदर, और उस समय भारत में भी बड़ी अनस्टेबिलिटी थी हमारे अंदर। 1962 का चाइना वॉर हुआ था, 65 फिर हमारे साथ एक वॉर लड़ा गया। तो ऐसी स्थिति में फंडिंग की कमी थी, राजनीतिक अस्थिरता थी, दुनिया में भी अस्थिरता थी। तो इस हमारा जो गाड़ी ये था मारुत जो था, उसको बढ़िया इंजन नहीं मिला। इंजन नहीं मिला तो ये इंजन कभी इतना अच्छा मारुत हमारा बन ही नहीं पाया जो फाइटर जेट्स के रूप में ट्रेनिंग के लिए काम में लिया जा सके। इसी वजह से हम लोगों ने अपने लेवल पर रशियन MiG-21 और ब्रिटेन का हॉक विमान ट्रेनिंग के लिए काम में लिया। तेजस MK1 ट्रेनिंग में काम में लेने वाले हैं और HLFT को भविष्य में हम काम में लेने वाले हैं। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि ये जो हमारा HLFT है ये डबल इंजन फाइटर ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट होगा। मॉडर्न वारफेयर्स इसके अंदर होंगे और भविष्य में ये बहुत सारी टेक्नोलॉजी से युक्त होगा, जैसे प्लेन ब्लाई 5 वायर कंट्रोल सिस्टम के साथ भी जो भी सिस्टम है ये आपको कभी डिटेल में समझा देंगे। फिलहाल के लिए इस पर ज्यादा फोकस कर दे तो अटक जाएंगे हम, और अभी इसके ऊपर पूरी जानकारी उपलब्ध भी नहीं है मेरे पास। ठीक है, अच्छा, तो ये सारी जानकारी हो गई। तो आप यहां पर देख सकते हैं हिंदुस्तान लीड इन फाइटर ट्रेनर, दैट इज HLFT। HLFT क्या है? तो H स्टैंड्स फॉर हिंदुस्तान, L स्टैंड्स फॉर लीड, F स्टैंड्स फॉर फाइटर, T स्टैंड्स फॉर ट्रेनर। तो हिंदुस्तान लीड इन फाइटर ट्रेनर HLFT 42 ये इसका असल नाम है। और ये जब बनकर आ जाएगा, संभव है इसका नाम कुछ और कर दिया जाएगा, फिलहाल इसको इस नाम से जाना जा रहा है। ठीक है, ये प्रोटोटाइप है, भविष्य में चूंकि बनकर आएगा 2030 तक इसके बन के आने की संभावना है। वर्ष 2017 में सरकार ने इसको परमिशन दी थी, इस वजह से इसको अब यहां पर शो किया गया है कि हम बनाएंगे कैसे। उम्मीद की जा रही है कि 2030 तक ये पूरी तरह से ट्रेनिंग में यूज में आने लग जाएगा। मैंने अगेन आपसे कहा भविष्य की गाड़ियां जो डिस्प्ले में दिखाई जाती हैं वैसे ही भविष्य का एयरक्राफ्ट है जो आपको यहां पर दिखाया गया है। ठीक है, उम्मीद है कि आप सभी साथी इस बात को अच्छे से समझ जाएं। ठीक है, HAL ने डेवलप किया है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ये है हमारे सारे के सारे हो गए। अच्छा, खुशखबरी क्या है? खुशखबरी HAL के लिए यह है कि इनके पास 84,000 करोड़ के तो ऑर्डर ऑलरेडी मिल चुके हैं। यह किसने जानकारी दी? अनंत कृष्णन जी ने। अब मैंने आपको बताया था कि इस इवेंट के समय पर HAL के चेयरमैन कौन रहे थे? अनंत कृष्णन रहे थे। उन्होंने कहा है 84,000 करोड़ के तो हमारे पास ऑलरेडी ऑर्डर हैं और 50,000 करोड़ के ऑर्डर ऑलरेडी पाइपलाइन में हैं। हमने क्यों आयोजित किया था? कि हमारी कंपनियों को भी कुछ ऑर्डर मिले, तभी तो हमने दुनिया भर के रक्षा मंत्री बुलाए थे, यहां पे बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओज मिले थे, बुलाए थे हमने। तो ये खबर बहुत ही इंडिया के लिए काफी फायदेमंद रही। 14 फरवरी की आप खबर देख सकते हैं, इंडिया ने अर्जेंटीना और इजिप्ट के साथ में
तेजस की सेल को लेकर बातचीत की है कि साहब तेजस लेना चाहो तो बताओ। तो यहां पर देख लो, इजिप्ट ने 20 लाइट एयरक्राफ्ट तेजस को खरीदने में रुचि दिखाई है और अर्जेंटीना ने 15 एयरक्राफ्ट को खरीदने में रुचि दिखाई है। अगर आप मेरे पुराने साथी हैं तो आपको याद होगा इस तेजस की पूरी स्टोरी को मैंने अंकित इंस्पायर इंडिया पर भी कवर किया है कि भारत इजिप्ट को ही क्यों पकड़ रहा है, क्योंकि हमको अपने डिफेंस, आपको याद होगा ना इस बार जो अल-सीसी आए थे उनको हमने गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बनाया था, क्योंकि अल्टीमेटली हम भी तो भाई कहीं को किसी को सम्मान देके प्रोडक्ट बेचना चाहेंगे। तो इस तरह से हमने ये काम किया। काफी डिटेल्ड एनालिसिस हो गया। उम्मीद है कि आप सभी साथियों को अच्छा भी लगा होगा। आपकी प्रतिक्रिया जो भी हो वो सेशन के अंत में जरूर बताएं। लेकिन चैनल पर नए हैं, चूंकि स्वाभाविक है कि आप अपने प्यार की वजह से यहां पहुंचे हैं, आपका अपना परिवार है, तो मैं फिर भी याद कहीं भूल गए हो तो मैं याद दिला दूं, वीडियो के राइट हैंड कॉर्नर पर सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है जिसके दबाने का कोई चार्ज नहीं लगता है। उसे क्लिक करेंगे, रेड बटन है, दबाते ही वो कलर चेंज हो जाएगा, लिखा आ जाएगा सब्सक्राइब्ड, है ना। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से अपने उस पुराने परिवार को ना लौटाइए यार, इसको महान बनाइए। और मैं ये वादा करता हूं, जैसे मैंने आपको 100K पर सब्सक्राइब का वो दिया था, वादा किया था, 1 मिलियन पर जबरदस्त चीज आप लोगों के लिए मैं अपने एप्लीकेशन पर ऑफर करूंगा। एप्लीकेशन हमारा RNA बाई अंकित अवस्थी सर के नाम से बन चुका है। लिंक उसका मैंने कमेंट बॉक्स में आपके लिए पिन कर दिया है, आप वहां जा सकते हैं, बढ़िया तरीके से आप उसका लाभ लें। एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन पर देखिए मेरा अब तक भी ये तरीका था कि मैं YouTube पर पढ़ाता था करंट अफेयर्स या करंट इश्यूज, और कभी भी मैंने जीके, जनरल अवेयरनेस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी वो YouTube पर नहीं पढ़ाई। जो चीज मैं फ्री में पढ़ा सकता हूं वो मैंने कभी पेड क्लासेस में नहीं पढ़ाई, और जो पेड में है वो कभी मैंने फ्री में नहीं पढ़ाई, क्योंकि दोनों जगह अलग होगा तभी तो मैं बेस्ट दे पाऊंगा। समटाइम्स ऐसा होता है लोग जो चीज फ्री में पढ़ा रहे हैं वही पेड में भी पढ़ा रहे हैं, बच्चों को लगता है कि इससे अच्छा तो YouTube ही कर लेते। मेरे साथ ऐसा नहीं है, करंट आपके लिए फ्री है और वो फ्री ही रहेगा, ठीक है। जो चीज हमारे लिए जरूरी है दैट इज आपको इस एप्लीकेशन पर एक बेहतरीन चीज, और वो क्या है, हमारा जनरल अवेयरनेस का बैच जो कि यूजफुल है स्टेट PCS, SSC, रेलवे और डिफेंस एग्जामिनेशंस के लिए, जिसकी कीमत वास्तविकता में तो 3000 रुपए है, लेकिन वो हमने 1999 रुपए में आप लोगों के लिए उपलब्ध कराया है। 6 महीने का कोर्स है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी का। इस कोर्स को हम आप लोगों के लिए एकदम बढ़िया तरीके से लेकर आ रहे हैं, बकायदा बोर्ड पर खड़ा होकर आपको पढ़ाएंगे, उसकी प्रॉपर तरीके से कंटेंट की PDF भी देंगे, प्रॉपर रेगुलर टेस्ट फैसिलिटी भी देंगे, और इस एप्लीकेशन पर हम आपके लिए एक जबरदस्त फीचर और इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, और वो है डाउट सॉल्व करने का। अगर ईश्वर ने चाहा तो आपके लिए यह काम जबरदस्त हो जाएगा। आप अपना डाउट हमें लिखकर भेजेंगे और हम आपका सॉल्यूशन आपके मैसेज पर ही रिप्लाई कर देंगे। इसके लिए जबरदस्त बैक एंड पर टीम काम कर रही है। अगर यह सक्सेसफुल हुआ तो आपकी पढ़ाई में 4 चांद स्वाभाविक रूप से लग जाएंगे, ठीक है। यह लॉजिकल सी बात है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी क्या 6 महीने में पढ़ाई जा सकती है? अगर एक विद्यार्थी वाकई में बहुत अच्छे लेवल की तैयारी कर रहा है तो पढ़ाया जाना 1-1 घंटे की क्लास में नेक्स्ट टू इंपॉसिबल प्रतीत होता है। इसमें आप और मैं दोनों मिलकर मेहनत करेंगे। कैसी मेहनत? जैसे ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर मैंने आप लोगों के लिए 80 के आसपास ऐसे कॉन्सेप्ट्स बना लिए हैं कि मैं कॉन्सेप्ट्स की क्लास लेने वाला हूं जहां पर रटंत विद्या लगनी है। जैसे भाई पता चले कि इजिप्ट की राजधानी क्या है, इस नदी की लंबाई क्या है, ये चीजें मैं नहीं पढ़ाऊंगा। इसका मैं कंटेंट आपको दूंगा, आपका उस पर वीकली टेस्ट लूंगा। यानी कि यहां पर जो पढ़ाई अब होने वाली है ना, वो बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव लेवल की पढ़ाई होने वाली है। मतलब अगर मैं ये कहूं कि सही नहीं, मैं सब कुछ मैं करा दूंगा, गलती से भी इस सेशन को मत लेना, मैं कुछ भी नहीं कराऊंगा। ऐसा पता चले कि नहीं साहब आपने धोखा दे दिया हमको, कतई नहीं। आप खुद पढ़ने के इच्छुक हो कि मैं भी मेहनत करूंगा तब तो इसमें आना। मैं ये आपको नहीं कहता कि भाई मैं सर्वशास्त्र ज्ञाता सूत जी महाराज हूं, कुछ भी नहीं हूं। आपको जो कॉन्सेप्ट्स हैं कि अर्थक्वेक कैसे आता है, कि साइक्लोन कैसे आते हैं, कि टेक्टोनिक प्लेट कैसे काम करती है, या फिर टाइम स्केल कैसे बनती है, देश का टाइम कैसे चेंज होता है, इंटरनेशनल डेट लाइन यहां पर क्यों है, किस प्रकार से नदी नाले तालाब झरने बने हैं, कहीं पर मछली उत्पादन, कॉन्सेप्ट्स जो है ना, उन कॉन्सेप्ट्स को मैं डेली क्लासेस में आपके लिए लेकर चलूंगा। कॉन्सेप्ट्स के साथ हर सेक्शन में, जैसे ज्योग्राफी का वर्ल्ड ज्योग्राफी है तो इसमें क्या होने वाला है असल में, कॉन्सेप्ट स्टडी और वर्ल्ड मैपिंग, ये दोनों ही प्रतिदिन की क्लास में होंगी। ध्यान से सुन लीजिएगा, क्लासेस पहले से ही बता दे रहा हूं आपको जिस तरीके पे होंगी। मान लो ज्योग्राफी शुरुआत हम वर्ल्ड ज्योग्राफी से ही कर रहे हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं तरीका। क्लास के अंदर
शुरुआती 25 से 30 मिनट एक कॉन्सेप्ट लर्न कराया जाएगा। नंबर दूसरा, उसके तुरंत बाद आपको वर्ड मैप का प्रैक्टिस कराया जाएगा। और यह मैं गारंटी देता हूं, 1 महीना जब आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ लेंगे, आपको लगभग ज्यादा नहीं तो कम से कम 200 से 300 फैक्ट्स केवल वर्ल्ड ज्योग्राफी के याद होंगे, लोकेशन के साथ। स्ट्रेट्स कौन सी कहां हैं, जहां नदी, नाले, झरने, झील जो हैं वो सब याद होंगे आपको, वो मैं कराऊंगा याद। लेकिन आपसे आपका पूरा की पूरा समय चाहता हूं। इसको ऐसे ना समझना कि सर आप पढ़ा दोगे तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा, नहीं होगा। आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप पढ़ चाहते हैं, पधारें आप। फिर उसके बाद में मैं आपको उसी क्लास का रिटर्न मटेरियल भी दूंगा। रिटर्न मटेरियल से मतलब क्या हुआ कि आपको प्रॉपर तरीके से वो सारे नोट्स जो किताबों में हैं वो भी आपको उपलब्ध होंगे। तो ये बहुत ही अल्टीमेट, इस प्रकार से हम ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे, फिर पॉलिटी कंप्लीट करेंगे। इस बार लोगों की डिमांड है कि सर इकोनॉमी भी आप पहले कवर करें, क्योंकि इकोनॉमी के लेक्चर हमारे बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं। बहुत से लोगों की डिमांड है, मतलब लोगों का तो ये तक कहना है कि आप इसका सेपरेट बैच ले आओ। अभी तो संभव नहीं होगा, टाइम का क्राइसिस है। लेकिन हाँ, इस बार के सीक्वेंस में हम इकोनॉमी को पहले लाएंगे और बेहतरीन कॉन्सेप्ट, क्योंकि असल मायने में टीचर की जरूरत कॉन्सेप्ट सीखने में होती है। रटंत विद्या जो है ना, उसका अगर मैं कह दूं कि फलानी किताब पढ़ लेना और उसमें से याद कर लेना, वो तो आप भी घर पर कर लोगे। रटाने में योगदान टीचर का नहीं, कॉन्सेप्ट सिखाने में, जिसकी वजह से ये निकले कि आहा काम हो गया। ठीक है, ये काम करेंगे, बेहतरीन तरीके से करेंगे। मुझे विश्वास है कि आपने इतना समय जो मुझे आज तक दिया है उससे आप निश्चित ही अपना बेस्ट यहां निकाल लेंगे। इसी एप्लीकेशन पर ये क्लासेस 1 मार्च से शुरू होने जा रही हैं। पे करिएगा 1999 और आपको यहां पर क्लासेस मिल जाएंगे। किसी भी प्रकार की दिक्कत अगर आपको आती है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 7878158882 पर। आपकी समस्या का समाधान होगा। फिर से मैं कह रहा हूं, इस नंबर पर ज्यादा कॉल ना करें। क्यों ना करें? क्योंकि जो चीज है वो एकदम सामने है, आपको हम पूरी तरह से मदद करने के लिए तैयार है। एकदम दिक्कत आ जाए तो आप इस पर कॉल करिएगा, हमारी टीम आपको जवाब देगी। तो बहुत कुछ बता दिया मैंने आप लोगों को, और मुझे ना आपके प्यार पर और खुद पर इतना विश्वास है कि हम यार किसी के साथ धोखा नहीं करेंगे। धोखे से याद आया, आप लोगों का एकेडमी पर जो पैसा फंसा हुआ है, मेरी पूरी तरह से उनसे बात चल रही है। उन्होंने कहा है कि 7 दिन के अंदर वो काम हो जाएगा, है ना, पैसा रिवर्स हो जाएगा। अगर किसी टेक्निकल कारण से 1 आध दिन एक्स्ट्रा भी लग जाता है, ये मैं आपको अश्योर कर रहा हूं, वहां से पैसा रिफंड आपका पूरा होगा। अगर नहीं होगा तो हम मिलकर के आंदोलन करेंगे, आप उसकी 1% चिंता ना करें। लेकिन उस रिफंड के इंतजार में कि वो आएगा तभी मैं कोर्स परचेज करूंगा, आप कहीं लेट ना हो जाएं, क्योंकि हर दिन कीमती होगा, है ना। रिकॉर्डेड क्लास में पता नहीं आपको कितना आनंद आएगा। ठीक है, इसलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, आप अपना कोर्स पहले ही बुक कर लें। हो सकता है 1 तारीख के बाद मैं उसमें एडमिशन ही बंद कर दूं, क्योंकि फिर बैच बिगड़ता है। 1 तारीख तक एडमिशन करके रिफंड आपका आ जाएगा, ये मैं श्योर कर रहा हूं। ऑटोमेटिक आपके उसी अकाउंट में आएगा जहां से आपने किया है। उन्होंने पूरी तरह से प्रॉमिस किया, और नहीं भी किया तो अपन तो छात्र शक्ति है, पूरा एक हो जाएंगे, है ना। रिफंड तो लेकर रहेंगे, लोड मत लीजिए। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, और बाकी इस कंटेंट की जो मैंने आपको अभी शो किया, इसका पूरा की पूरा आपको मैं अंकित अवस्थी सर पर शेयर कर दूंगा, और जीके बाय अंकित अवस्थी सर पर भी आपको पूरा कंटेंट अभी शेयर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।